तो एक ही जॉब तक में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक न्यू सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिसका सब्जेक्ट का नाम है जीएसटी काउंसलिंग। जो जीएसटी काउंसलिंग है एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल बताने वाला हूँ जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल ओवर एग्जामिनेशन में आपको एक काम आने वाला है। जो आप ध्यान से अगर वीडियो को देखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है जो एग्ज़ाम में आपको आएंगे ही आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू अपडेट आपको मिलते रहें और कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलते रहें और कुछ नया सीखते रहिए, जिससे आपको नॉलेज का बूस्टअप होगा, नॉलेज आपका इंक्रीज होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या क्या आपके लिए इम्प्रूवमेंट है। ये फुल एग्जामिनेशन के लिए होने वाला है, जो भी आपको एग्जामिनेशन है ऑल एग्जामिनेशन के लिए। और मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जीएसटी काउंसलिंग के बारे में, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है आपके लिए। जीएसटी काउंसलिंग परिषद आप देख सकते हैं, जिसको हिंदी में परिषद बोलते हैं। जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसलिंग। जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले बता दिया है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। और ये देश भर में कर है, एक टैक्स है जो आपको लिया जाता है। और ये प्रक्रिया पुरातन काल से चली आ रही है। पहले भी जीएसटी लगते थे, पर पहले जीएसटी को कर बुलाया था, जिसमें आपको कोई चावल देना है, दाल देना है, अगर कोई आप खेती करते हैं तो उसमें भी पहले टैक्स लगता था, जो अंग्रेज के थ्रू लगाया जाता था। चंपारण में जब हुआ था तो उसमें भी टैक्स दिया गया था, सब में टैक्स लगते थे। तो अब है कि अब प्राकृतिक प्रक्रिया की तरफ जो भारत सरकार है उनकी तरफ से टैक्स लिया जाता है जीएसटी के थ्रू। परंतु अब भारत में वर्ष में एक बार लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए यह कर प्रक्रिया को एक कानूनी तरीके से लागू किया गया है। जो एक जीएसटी है एक सरकार की तरफ से कानूनी तरीके से लिया गया है। और जीएसटी होता है आपका, एक होता है स्टेट जीएसटी होता है, और एक होता है आपका सेंट्रल जीएसटी होता है। जो स्टेट जीएसटी जो स्टेट के जीएसटी काम होता है, और जो सेंट्रल है वो सेंट्रल जीएसटी का काम होता है। और जीएसटी इसमें होता है कि आपको 5% लेना है जीएसटी, 18% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, ऐसे जीएसटी लगता है इसमें। चलिए चलते नेक्स्ट में क्या है आपके लिए। अब कुछ साल पहले यह प्रक्रिया सीधे तौर पर थी, जिसकी जितनी इनकम होती थी उसके मुताबिक उसको इनकम टैक्स दिया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिसको जितना इनकम हुआ करता था उसी के मुताबिक उसको टैक्स भी दिया जाता था। लेकिन अब इनकम टैक्स यानी कि आयकर विभाग में बदलाव किया गया है और जीएसटी कर दिया गया है। अब बदलाव किया गया है जीएसटी में, आप देख सकते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जो जीएसटी होता है उसको बोलते हैं हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इस तहत नए कानून अथवा प्रक्रियाओं को लाने का जिम्मा भारत सरकार यानी जीएसटी परिषद काउंसलिंग को है। जो भारत सरकार है उसको लाने का प्रक्रिया सौंपा गया है, जीएसटी काउंसलिंग को सौंपा गया, जो भारत सरकार है। और यह एक सरकारी संस्था है। जो जीएसटी है यह एक सरकारी संस्था। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जीएसटी क्या है, कौन सा संस्था है, तो सरकारी संस्था है जो केंद्र सरकार के निगरानी में कार्य करते हैं। आपसे पूछे कि जीएसटी किसके निगरानी में काम करते हैं, तो ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी में काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब पूछ रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली जीएसटीआईएन के अंतर्गत जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसलिंग का एक मुख्य फैसला लेने वाली एक संस्था है, जो जीएसटी कानून के तहत होने वाले कार्य के संबंध में सभी जरूरी फैसले लेते हैं। जो जीएसटी काउंसलिंग होते हैं सरकार की तरफ से जरूरी फैसले लेते हैं। जीएसटी काउंसलिंग कुछ राज्य के लिए विशेष दरें और प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कर टैक्स निर्धारित किया गया है। कुछ राज्यों जिसमें निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको
कर को छूट यानी रुपये में घोषित तिथि अथवा कर कानूनी की कर के समय सीमा तय करती है। कुछ राज्य जिसमें जीएसटी में छूट भी दिया जाता है आपको। अब जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिलिंग के जिम्मेदारी पूरे देश की वस्तु एवं सेवाओं के लिए एक ही कर है निर्धारित करता है। और जो ये आर्टिकल देख सकते हैं, जो ये आर्टिकल आपका 279A में आता है, जो जीएसटी काउंसिलिंग परिषद है कब आता है, ये आपका 279A में आता है। आप देख सकते हैं 279A में। और यह का अनुसार राष्ट्रपति और 12 सितंबर 2016 से ये और 60 दिनों के भीतर ये जीएसटी परिषद का गठन करने का आदेश दिया है। जो ये है 12 सितंबर 2016 प्रेसिडेंट ने इसको भीतर जीएसटी लागू करने का आदेश दिया है, जिसे सरकार पहले ही अधिसूचित कर चुकी है। जो सरकार है वो पहले ही अधिसूचित कर सकती है जीएसटी लागू करके। अब जिसमें जीएसटी काउंसलिंग आ गया है और जीएसटी परिषद का उल्लेख यानी जीएसटी काउंसलिंग का उल्लेख ये आर्टिकल आपको 279 में किया गया है। ये आपका 279A में किया गया है। और इसमें जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 33 सदस्य है, 33 सदस्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो जीएसटी काउंसलिंग परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर है, तो इसमें आपको 33 मेंबर है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जीएसटी जो परिषद काउंसलिंग का उल्लेख है किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है 279 ये आर्टिकल में है, 279A आर्टिकल में है। 2 क्वेश्चन आपको यहीं से बन गए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनने वाला है आपको। इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार में वित्त मंत्री होते हैं, जो जीएसटी के जो काउंसलिंग जो मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं आपके, वो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। जो अभी वित्त मंत्री भारत का कौन है, निर्मला सीतारमण है, ये भारत के वित्त मंत्री है। जो भारत सरकार में जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं वो भी होते हैं। और इसमें भारत के 28 राज्य के वित्त मंत्री और भारत सरकार के राज्यों के 28 वित्त मंत्री और आपके केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं जीएसटी काउंसलिंग के होते हैं। और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश के भी होंगे। आपको 28 और +3 आपके हो गए 31 हो गए। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि जब भारत सरकार गठन करती है तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश उसमें होते हैं, तो आपके 31 हो गए यानी 28 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बनने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के मुख्य होते हैं, मैंने पहले बताए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी परिषद का मुख्य कौन होते हैं, तो आपके होते हैं वित्त मंत्री, जो सेंट्रल का होता है वित्त मंत्री, जो अभी सीतारमण है उसके होते हैं। परिषद में कुल बैठक, जो परिषद के कुल बैठक हुआ था वो आपको 22 तारीख को हुई थी। 22 तारीख से लेकर आपके 23 तारीख यानी 22 से लेकर 23 सितंबर तक आपको इस बैठक किया गया था 2016 तक। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि और ये कहाँ हुआ था, ये आपके न्यू दिल्ली में हुआ था। ये आपको कहाँ हुआ था, ये आपको न्यू दिल्ली में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जीएसटी काउंसलिंग परिषद का बैठक कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है इसका डेट। 22 और 23 सितंबर 2016 को न्यू दिल्ली में हुआ था। और जीएसटी परिषद, इसमें आपसे ये भी क्वेश्चन बनेगा कि जो जीएसटी परिषद होते हैं, जो जीएसटी परिषद के सदस्य की एक वैध बैठक के लिए बैठक में कुल सदस्यों की संख्या 50 थी। ये क्वेश्चन और आपको बनने वाला है कि
कि जब ये बैठक हुआ था 22 और 23 सितंबर 2016 को, तो इसमें सदस्यों के कम से कम संख्या कितने थे, तो इसमें 50% थे। इसमें आपका 50% संख्या थे, यानी 100 में 50% संख्या उपस्थित होना चाहिए, यानी 50% होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ कि बैठक के दौरान किए गए प्रत्येक निर्णय का बैठक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के भारित मत को कम से कम बहुमत 75% होना चाहिए। अगर कोई बैठक होता है तो इसमें आपको कम से कम 75% इसमें होना चाहिए। और ये आर्टिकल आपको 279A में आता है, जो जीएसटी काउंसलिंग परिषद होता है, आपको 279A में आता है। और सिद्धांत है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डाले गए कुल वोटों का विभाजित करता है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुल वोटों डालने का विभाजित करता है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा आपको कि केंद्र सरकार के वोटों का वजन यानी वेटेज कुल वोटों का 1/3 होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कुछ जीएसटी जो काउंसलिंग परिषद का जो बैठक होता है उसमें केंद्र सरकार के वोटों का वेटेज कितने % होना चाहिए, तो 1/3% होना चाहिए। इस सब आपके लिए एक पॉइंट आपको लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, ऑल स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। या बीपीएससी है, यूपीएससी है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट आपके होने वाले हैं। और एक नेक्स्ट और चलते हैं कि राज्य सरकार के मतों का भार बैठक डालने वाले कुल मतों का 2/3 होना चाहिए। जो राज्य सरकार है उसके कुल मतों का 2/3 के बराबर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे सेंट्रल का कितना होना चाहिए 1/3 और राज्य का पूछा जाए तो आपको इसमें आपको 2/3 होना चाहिए राज्यों का। और इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसी भी अधिनियम निर्णय या कार्यवाही को जीएसटी परिषद की संस्था के समय किसी भी शेष कमी आधार पर मान्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये था आपके लिए जीएसटी के बारे में। जो जीएसटी का क्वेश्चन 2 से 3 नंबर आपको फिक्स है, इसका आर्टिकल कितने % है, कब लागू हुआ था जीएसटी, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए और वीडियो 1 से 2 बार आपको देखना चाहिए। जो आपका गुड एंड सर्विस टैक्स है, जो जीएसटी काउंसलिंग परिषद है, उसमें वीडियो से आपको 1 से 2 बार देखना चाहिए, जिससे आपको सीधे डाउट का क्लियर हो जाए। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आर्टिकल मैंने बताया, कब लागू हुआ, कितने सदस्य होना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे और भी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। धन्यवाद।